चुप साले चुप। फिर रोना नहीं बंद कर रहा है। चल चल रो रो जितना जी भर के रो ले। आ तेरे साले मेरी मां को और धक्का दिया। साले मेरी मां को धक्का दिया। बोल बच्चे को ले जा रहा है कहां? भागने की डरपोकी और किया बेशरम, मार गोली तुझे भेजूं। तो नाम सागर का शायद सुना होगा तुम। नाम सागर का शायद कांपता है जहां। मान मेरा कहा हो जा फौरन दफा, वरना तेरा लगेगा कहीं ना पता। बेजुबा वो लगाम अपने सागर जरा। बेजुबा को लगाम अपने सागर करने पे अपने तू पछताएगा। साथ देगा तेरा अब कोई भी नहीं, सीधे मुल्क के अंदर। तो पापियों मेरा पीछा अभी छोड़ दो। पापियों मेरा पीछा वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। तलवा तू हथकड़ी पाँव में पेड़िया, जेल खाने में घुट घुट के मर जाएगा। मेरा कहना मानो, भलाई इसी में है। अबे तुम हमारे ठाकुर ज्वाला सिंह को नहीं जानते हो। उनके नाम से ये सारी रियासत कांपती है। तेरे ज्वाला सिंह ठाकुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं जानता हूँ। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डाकू बेरहम सिंह है। बेरहम सिंह? हाँ, लेकिन बेरहम सिंह हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे काम में रुकावट बनने की कोशिश मत करो। दुश्मनी है सागर सिंह। याद कर, जिस माली का पैर तूने काटा था मैं उसी माली का बेटा रहम सिंह हूं। लेकिन रहम सिंह के नाम में, रहम सिंह के सीने में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आज के बाद मैं बेरहम सिंह बन गया हूँ। हरामजादे, मेरे परिवार तू वही नथुआ का बेटा है। नथुआ नहीं, नथु माली का बेटा हूँ। हाँ हाँ, नथु माली का बेटा है। हाँ, तू डाकू बन गया। तूने बनने पर मजबूर कर दिया हरामजादे। डाकू इसलिए बना हूं ताकि तुझे और ज्वाला सिंह को मौत के घाट उतार सकूं। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है बेरहम सिंह। शायद तुम ठाकुर ज्वाला सिंह को भी जानते रही हो।
समझे? समझ गया। उनके नाम से सारी कन्याकुमारी रियासत काफी है। तो तू मामूली डाकू बनकर कुछ नहीं कर सकता। आज के बाद इसका हाथ बांध दो। नहीं। जा करके अपने ठाकुर ज्वाला सिंह को बता देना कि जिसका तूने पैर काटा था उसका बेटा बागी बन चुका है, और जब तक मैं ज्वाला सिंह को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जरूर निकल जरूर बता दूंगा। लेकिन बेरहम सिंह, ज्वाला सिंह की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। हरामजादे, जानते हो ठाकुर ज्वाला सिंह नाम है। ज्वाला सिंह से आज तक जिसने बगावत किया है, ज्वाला सिंह की लपक से वो बचा नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं कि जा करके बता दे कि ज्वाला सिंह के पीछे बेरहम सिंह पड़ गया है। या तो जीत बेरहम की होगी या फिर ज्वाला की उसी ज्वाला में जल करके मर जाऊंगा। बता दे, निकल जा। क्या कहा तुमने? देखो अब सुनो, तुम्हार बात हमें बढ़िया, बहुत बढ़िया लाग। अब सुनो, ये बड़ी गड़बड़ चलती है इसे। नहीं हम कहा कि भैया झाटू सिंह देखो ठीक भाव नहीं बाबा, हैं कमाओ बढ़िया की हो। क्या कहा? जब नहीं डाकू जी, ऐसे बोलो तब भी ठीक है। डाकू जी, डाकू जी बोला करो। कबो कबो ना आए झाटू जी, लेकिन हमको लगता है तुम पहले गुड़ बहुत खाते थे, हाँ इसीलिए तुम्हारी जुबान उपलब्ध करती है। का खाते रहे? गुड़। गुड़। हाँ, हम चीनी बहुत खाते रहे। भैया गो खात रहा। साथियों, आज के बाद खूब होशियारी के साथ रहना है, क्योंकि ज्वाला को जब हमारा मैसेज मिलेगा तो आग बबूला हो जाएगा। इसलिए हमेशा होशियारी के साथ रहो, और अगर ज्वाला कहीं भी मिले तो उसे गोलियों से भून दो। चलो आओ हमारे साथ। का पानी गिरता है कहाँ रे? ये हमें लगा तो लंबरदार का हवेली की छत फाट गया। लेकिन कैसे? कैसे? अरे कासे करी नवाई झार, अरे कासे करे नवाई झार, डाकू बरसाती सरदार, कैगा सुल्तापुर माना कैगा सुल्तापुर माना कैगा सुल्तापुर माना सुल्तापुर माना एक बेटा तो मेरा पहले ही छिन गया था और दूसरा बेटा भी मेरा छीन ले गया। ये हरामजादा, मैं कैसे रहूंगी अपने बेटे के बगैर, कैसे जीऊंगी? बूढ़ी माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके बच्चे को बचा करके लाऊंगा। ये लीजिए,
आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। और अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जा बेटा, खुश रहो। लेकिन बेटा, क्या बात है? तुमने मुझे माँ कहा है। हाँ, अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल आपके जैसे होती। क्या तुम्हारी कोई माँ नहीं? नहीं, आज तक तो हमने अपनी माँ का मुंह तक नहीं देखा है। एक बाप का प्यार मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। लेकिन माँ की ममता और बाप का प्यार मुझे उन्हीं से मिला। मेरी कोई माँ नहीं है। मैं नहीं जानता माँ कैसी होती है, इसीलिए मैंने आपको माँ कहा है। बेटा, जब तूने मुझे माँ कहा है तो कब माँ का फर्ज भी अदा करते जाओ। ये लो, यह क्या कर रही हैं आप? मैं बतला रही हूँ। जाओ बेटा, मगर ध्यान होती ना रहे, और इसी भागने को तुम भूल जाना नहीं। इसको भाई समझी करी पढ़ाना न लगे। इसको भाई समझ करी पढ़ाना न लगे। अच्छे रास्ते पे इसी को तुलाना न लगे। इसको भाई समझ करी पढ़ाना न लगे। बेटा, मैं इस बियाबान जंगल इस कुटिया में रहती हूँ। इसे पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी, और देखा अपनी आंखों से मेरे बेटे को छीन ले गया था। मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती। बेटा, इसे अपने पास ले जाओ और अपना भाई समझकर। मैंने आपको माँ जी बोला है तो मैं आपका बेटा हुआ। आज आपसे ये बेटा कुछ कहना चाहता है। तो प्यारी मैया जरा ध्यान देकर सुनो, माँ की ममता से मुंह मोड़ सकता नहीं, और चाहे सारा जमाना तुम्हें छोड़ दे। चाहे सारा जमाना तुम्हें छोड़ दे, बेरहम सिंह तुम्हें भूल सकता नहीं। चाहे सारा जमाना तुम्हें छोड़ दे। माँ, हाँ बेटा, आप मुझे अगर अपना बेटा मानती हैं तो आज बेटा तुमसे वादा कर रहा है कि आपने जो जिम्मेदारी मुझे दिया है मैं उसे अच्छी तरह से निभाऊंगा। इसको पढ़ाओ लिखाऊंगा और एक नेक इंसान बनाऊंगा। मैं इसे अपने धंधे से दूर रखूंगा। बहुत अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ अच्छा माँ, सदा रहेगा। अब देर हो रही है, मुझे जाने दो। जा बेटा। माँ, यह
भगवान तू ही इसका सहारा है, इसे शक्ति दे कि मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छी रास्ते पे लाए। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। ये फूल जो अता किया इसको संभालिए, ये फूल जो अता किया इसको संभालिए, रहमत भी अपने नूर का जलवा दिखाइए। ये फूल जो अता किया इसको संभालिए, रहमत भी अपने नूर का जलवा दिखाइए। इस माँ की आरज़ू का, इस माँ की आरज़ू का या खुदा तू धर्म रखना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। कहिए दरबारी, लंबरदार ये बताओ हवेली का लेंटर फाटेगा। क्यों दो, कोई बात नहीं, पुरानी हवेली है, नया लेंटर पड़ेगा तो नहीं चुएगा। ये बताओ कि सागर सिंह कलावती के बच्चे को पता लगाने गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। किसी का पता नहीं चला, न शंकर पांडे का, न उसकी पत्नी, न उसके बेटे का। ठाकुर साहब, सागर सिंह, क्या बात है? ठाकुर साहब, ये तो सागर सिंह की आवाज है, आखिर बात क्या है? सागर सिंह, ठाकुर साहब, मैं क्या देख रहा हूँ? ये तुम्हारे हाथ किसी ने बांध दिए हैं और चेहरे पर उदासी। तुम तो कलावती के बेटे का पता लगाने गए थे, आखिर क्या बात है? बोलिए। ठाकुर साहब, हम कलावती का पता लगाते लगाते हाँ, बड़े वाले जंगल की तरफ पहुंचा। अच्छा, कलावती उसी जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती थी। क्या? लेकिन जब मैंने झोपड़ी के अंदर घुसना चाहा तो मैंने देखा कि उसकी झोपड़ी में डाकू लोग बैठे हुए थे। क्या कहा? जंगल में कलावती झोपड़ी बनाकर वहीं पर रह रही है? जी हाँ। और जब तुम वहां पर पहुंचे तो उसकी झोपड़ी में कुछ डाकू बैठे थे? जी हाँ, और वो उससे पानी मांग रहे थे पीने के लिए। पानी? मैंने सोचा बेहतरीन मौका है, डाकू को गोली मारकर उसके बच्चे को छीनकर मैं यहाँ से भाग। तो क्या हुआ? मैंने गोली तो चला दी ठाकुर साहब, अच्छा, लेकिन गोली डाकू बेरहम सिंह के पैर पर लग गई।
बेरहम सिंह वो जख्मी जरूर हो गया। मैं उसके बच्चे को छीन कर वहां से भाग निकला, तो लेकिन उसने पूरा गिरोह लेकर हमारा पीछा कर लिया और काफी दूर जाकर चारों तरफ से मुझे घेर लिया ठाकुर साहब। अच्छा, बच्चे को भी छीन लिया और मुझे बहुत मारा ठाकुर साहब। क्या डाकू बेरहम ने व उसके साथी ने तुम्हें बहुत मारा? और ऐसा लगता है कि बच्चों को भी छीन लिया। जी हाँ, अफसोस है। और वो मुझे गोली ही मार देता, लेकिन उसने कहा जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ठाकुर ज्वाला सिंह के पास हमारा एक संदेशा पहुँचाना है। क्या बेरहम ने कहा? जी हाँ, एक संदेशा पहुँचाना है। जी हाँ। कौन सा संदेशा? उसने कहा है कि जाओ अपने ठाकुर ज्वाला सिंह से कह देना कि जिसके बाप का तुमने पैर काटा है उसका बेटा हाथ में बंदूक उठा लिया है। क्या कहा? जी हाँ, वो पैर तो नठुमाली का काटा था, उसी का बेटा है। उसी का बेटा? जी हाँ। आज उसने अपने हाथ में बंदूक उठा लिया। हाँ ठाकुर साहब, और उसने अपना नाम डाकू बेरहम सिंह रखा है। सिंह रख दिया है। सागर सिंह, कहिए। शाला एक दुश्मन पैदा ही हो गया। जी हाँ, वो अपने बाप का बदला चुकाएगा। और सुनो, लगता है कि नथुआ ने अपने बेटे को ये बात जरूर बताया होगा कि तेरी माँ के साथ सागर व ज्वाला ने बलात्कार किया है। जी हाँ, जबरदस्ती की है। इसी से नथुआ की पत्नी फांसी लगाकर बेचारी खत्म हो गई। हाँ ठाकुर साहब। सागर सिंह, कहिए। उसका नाम बेरहम है ना? जी हाँ। तो हमारा भी नाम जमींदार ज्वाला सिंह है। हाँ ठाकुर साहब। ज्वाला की लपट में जो आता है ना, कसम भगवान की जलकर राख हो जाता है। आने दो बेरहम को। साले को बोटी बोटी न काटा तो कसम भगवान की हमारा भी नाम जमींदार ज्वाला सिंह नहीं। हाँ ठाकुर साहब, लेकिन हम लोगों को होशियारी के साथ रहना है। आप घबराइए नहीं, आज से होशियारी शुरू हो जाएगी। देखता हूँ बेरहम कैसे आता है। आज तुम आराम करो, इस बात की चिंता छोड़ दो। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है, आइए चलिए। आओ। ओ भैया, गए तेरा मामा का बताए दे भैया। अतरी दूर हम निकल आवा, लेकिन इनका सारे हम देख लिए थे, तब जान लियो हमार मामा सब खड़ा हो जात। लगे कैसे? अरे की हो बदनाम, अच्छा, अरे की हो बदनाम, बलम का गोरी हंसा के की हो बदनाम, बलम का गोरी हंसा के की हो बदनाम। बलम का गोरी हंसा के की हो बदनाम। पन्नालाल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। वैसे खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैं जिस बच्चे को बूढ़ी माँ के पास चलाया था, जी भैया, आज वो 18 वर्ष का हो गया है। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और उसे अच्छी डिग्री मिली है अभी तक, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया।